नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। इम्पैक्ट, जी हाँ, न्यूज इंडिया इम्पैक्ट, न्यूज इंडिया के मानेसर ग्राउंड रिपोर्ट का बड़ा असर हुआ है। न्यूज इंडिया ने दिखाया था कैसे फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता है। घुसपैठिए का बांग्लादेशी और रोहिंग्या के एक बड़े हिस्से का न्यूज इंडिया ने किया था खुलासा। अवैध तरीके से झुग्गियां बनाकर रह रहे थे घुसपैठिए। अवैध बांग्लादेशी पर एक्शन में केंद्र सरकार प्रवासियों की शिनाख्त तेज करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो सीधे सीधे न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो देश में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों की शिनाख्त के लिए तेज कदम उठाएं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। नित्यानंद राय ने बताया कि पिछले 5 सालों में 2399 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई और ये पाया गया कि वो भारतीय दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो न्यूज इंडिया का ये बड़ा असर, उसकी खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ है। इस मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो इस पूरे मामले में संज्ञान ले। रोहिंग्या घुसपैठ की हमने पोल खोली थी और ग्राउंड रिपोर्ट से हमने आपको ये भी दिखाया कि देखिए कहां भागे हैं वो घुसपैठिए। और इसके साथ ही साथ जो एक बड़ा तबका उनका यहाँ पर रह रहा था दिल्ली के मानेसर में, हरियाणा की तरफ में, और अब किस तरह से ये जो घुसपैठिए हैं आज वो गायब नजर आ रही हैं। तो न्यूज इंडिया ने जैसे ही ये खबर दिखाया उसके बाद एक बड़ा इम्पैक्ट होते हुए इस खबर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आपको बता दें, मानेसर ग्राउंड रिपोर्ट जब हमने दिखाई तो इसमें केंद्र सरकार ने दखलंदाजी दी और कहा कि राज्य सरकारों को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए और जांच की जानी चाहिए कि आखिर ये घुसपैठिए कहां है। रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हैरत तो ये है कि देश में तमाम जगहों पर ये घुसपैठिए कहीं अवैध बस्ती बनाकर रह रहे हैं तो कहीं घनी बस्ती के बीच घुल मिलकर रह रहे हैं। ऐसे ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के एक बड़े अड्डे का खुलासा हुआ है जो कि राजधानी दिल्ली की सीमा के पास था। गुरुग्राम के निकट मानेसर स्थित इस बस्ती को घुसपैठियों से आखिरकार कैसे खाली कराया गया, देखिए न्यूज इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। रोहिंग्या घुसपैठियों के बड़े अड्डे का खुलासा। राजधानी दिल्ली की सीमा के पास अड्डा। संसद भवन से महज 44 किलोमीटर दूर। तमाम सुविधाओं से लैस अवैध अड्डा। न्यूज इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। इन झुग्गी झोपड़ियों को देखकर आप इन्हें गरीबों की बस्ती समझने की भूल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई इसके भीतर झांकने के बाद सामने आती है। झुग्गियों की ये बस्ती दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मानेसर में है। सबसे पहली बात तो ये कि इन झुग्गियों की ये पूरी बस्ती पूरी तरह से अवैध है और दूसरी खास बात ये अवैध बस्ती घुसपैठियों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अगर हम बात करें तो भारी संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो शरणार्थी के तौर पर तो आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद से कोई भी खाली पड़ी जमीन को
वो अपना घर बना करके रहने लगते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मानेसर में और मानेसर की तस्वीरें आप देख रहे होंगे मेरे आसपास में। यहां तकरीबन 400 से 500 की संख्या में बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे और उसके अलावा कुछ रोहिंग्या थे जो यहां पर रहते थे और उनको बाकायदे ये जो इस तरीके की पूरी जो लैंड है ये दी गई थी। और आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इस बस्ती को यहां पर बसा लिया था। हालांकि बीते एक हफ्ते से यहां पर कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से जो पंचायत थी वो की जा रही थी। स्थानीय प्रशासन को कई सारे पत्र सौंपे गए थे जिसके बाद से वो यहां से भागने पर मजबूर हो गए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास कोई किसी प्रकार का ना तो आईडी प्रूफ था, ना ही उसकी कोई ऐसा पहचान पत्र था जिससे वो बता सके कि वो भारतीय मूल का रहने वाला नागरिक है। इसी वजह से तमाम जो यहाँ पे रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या थे वो यहाँ से 2 दिन पहले पूरी तरीके से फरार हो चुके हैं। और आप तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से जो ये हिस्सा है घरों का वो यहाँ पर खाली है। और अगर मैं बात करूं इनका जो पूरा ये बस्ती जो इन्होंने बसा रखा था, आप देख सकते हैं कि जो परिवार यहाँ पर रहते थे इनके, ये यहाँ पर नदारत आपको नजर आएंगे। पूरी तरीके से जो कैंप है ये यहाँ पर आपको खाली नजर आएगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। हालांकि सबसे बड़ा इनका जो कारोबार था वो था कबाड़ी का काम। जगह जगह पर ये कबाड़ी का काम करते थे। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि बड़े पैमाने पर वो चोरी करते थे। और आप देखिए इस तरीके से खाली प्लास्टिक की बोतलें और ये सारी चीजें ये यहाँ पर एकत्रित करते थे और इस पूरे एरिया को एक्वायर्ड कर लिया था। खास करके अगर मैं बात करूं तो मानेसर के अंदर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था और इसको तमाम जो हिंदू संगठन थे लगातार इनसे अपील करते थे कि ये यहाँ से चले जाएं। लेकिन जब स्थानीय प्रशासन के पास मामला आया, प्रशासन ने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए जब जांच शुरू की तो पता चला कि इनके पास किसी प्रकार का कोई भी आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई भी पहचान पत्र मौजूद नहीं था, जिसके बाद से ये यहाँ से पलायन कर गए। न्यूज इंडिया संवाददाता गौरव मिश्रा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया और हमारे कैमरा पर्सन ने पूरे इलाके को अपने कैमरे में कैद किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा इलाका झुग्गी झोपड़ियों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग अवैध तौर पर रह रहे थे। स्थानीय लोगों और प्रशासन के दबाव के बाद यहाँ काफी घुसपैठिए रातों रात फरार हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रातों रात बिन बताए कहां गायब हो गए घुसपैठिए। देश के कई हिस्सों में जब कुछ घटनाएं होती हैं तो वहां से खबरें भी आती हैं कि बड़े पैमाने पर पलायन की समस्या जो है वो शुरू हो गई है। अगर पलायन शब्द की बात करें तो पलायन के बाद से उसके कई सारे मायने निकाले जाते हैं। बीते कुछ दिनों पहले कैराना से पलायन की खबर आई थी जिसमें भारी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया था। लेकिन अब पलायन की परिभाषा बदल चुकी है। अब पलायन को हिंदू संगठन पराक्रम की दिशा में लेकर के आ गए हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि यहाँ पर मानेसर के अंदर रह रहे 400 से 500 जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या थे वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं और हिंदुओं ने अपना पराक्रम दिखाया है। यानी कि अब ये परिभाषा जो है वो बदल दी गई है। पहले पलायन होता था लेकिन अब पराक्रम दिखाया जा रहा है। यानी कि जो तस्वीर है वो अब उलट हो चुकी है। न्यूज इंडिया की टीम जब इन झुग्गियों के अंदर गई तो कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। चौंकाने वाली बात ये कि इन झुग्गियों में रहने वाले तमाम घुसपैठियों को बिजली और पानी की पर्याप्त सुविधा भी मिल रही थी। यहाँ तक ये झुग्गी टीवी, बिजली के मीटर और कूलर जैसी सुविधाओं से लैस थी। सवाल उठना लाजमी है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की अवैध बस्ती में इन सुविधाओं को कैसे बहाल किया गया? इसी भारत के अंदर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, लेकिन वहां पर उनको ना तो कोई बुनियादी सहूलियत प्रदान की जाती है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी व्यवस्था उनको दिया गया है। आपने देखा कि इन झुग्गियों में किस तरीके से बाकायदे टीवी देखने के लिए कनेक्शन है डीटीएच का। इसके अलावा आप देखिए यहाँ कूलर लगा हुआ है, यानी कि जो बिजली की आपूर्ति है वो भी इन्हें लगातार दी जा रही थी। इस तपतपाती गर्मी में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी बिना बिजली के कनेक्शन में रहने को मजबूर हैं। उनको पीने का पानी तक मुहैया नहीं कराया जाता है। लेकिन
बांग्लादेश से आए तमाम ये घुसपैठिए और तमाम जो यहाँ पर रहने वाले ये रोहिंग्या थे यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनको इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर लगातार दी जाती थी। बदले में उनसे इसके पैसों की जो डिमांड थी वो पूरी करते थे और उसके लिए बाकायदे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े स्तर पर ये कबाड़ का जो कारोबार है, एक बड़ा सिंडिकेट इनका यहाँ पर ये चलता था। अवैध तरीके से इनका रहना तो यहाँ जारी था, लेकिन ये तमाम जो कबाड़ का काम है वो यहाँ पर करते थे और इस तरीके की झुग्गियों को बना करके रखते थे। सबसे बड़ा कारोबार दरअसल इनका कबाड़े का ही होता है और आप देख सकते हैं यहाँ भारी संख्या में जो ये शराब की खाली पड़ी ये तमाम बोतलें हैं वो एकत्रित करके लाते थे और इसी के आड़ में ये बड़े स्तर पर क्राइम करने का काम भी करते थे। यानी कि लगातार जो घटनाएं बढ़ रही थी उसको लेकर के जो हिंदू संगठन थे वो काफी आक्रोशित नजर आए, जिसके बाद से यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने और तमाम जो रोहिंग्या रह रहे थे उन्होंने पलायन कर लिया। न्यूज इंडिया की टीम इस अवैध बस्ती की इन्वेस्टिगेशन में जुटी थी। हमें ये जानना था कि ये अवैध बस्ती आखिरकार कैसे बसी और यहाँ रह रहे लोगों की पहचान क्या थी। इसी सिलसिले में न्यूज इंडिया की टीम ने झुग्गियों के भीतर जाकर भी पड़ताल करने की कोशिश की। इसी दौरान एक झुग्गी में कुछ कागजात मिले। उन्हें उलटने पलटने पर पता चला ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। हमें उस बस्ती से एक आधार कार्ड का नंबर भी मिला। जब हमने उस पर लिखे आधार नंबर की तहकीकात की तो हमने पाया कि वह फर्जी नंबर है जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं मिला। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल जब कोई फेक आधार कार्ड होता है तो उसको कैसे आप पहचान सकते हैं कि पूरी तरीके से ये फेक है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले तो जो नाम है आप उसको आसानी से देख लीजिए, उसमें नंबर भी होगा बाकायदे आधार कार्ड का जो नंबर होता है। अब इसको हम देखते हैं कि आखिर ये जो बनाया गया था अहिबुल रहमान के नाम से, इसमें इनकी जन्मतिथि तमाम चीज़ें हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि दरअसल ये जो घुसपैठिए जब यहाँ पे आते हैं तो किस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको मजबूत करते हैं, खाली सिर्फ दिखाने के लिए कि उनके पास एक आधार कार्ड है, लेकिन वो फेक होता है क्योंकि जब उसको आप चेक करेंगे तो वो पूरी तरीके से फेक निकलेगा। किस तरीके से ये हम आप लोग चेक कर रहे हैं कैसे? ये ऐप है आधार कार्ड की, एम आधार, जो डाउनलोड की हुई है हमने फ़ोन में। अब इस पे हम QR कोड से भी स्कैन कर सकते हैं और नंबर से भी। अभी हम इसमें नंबर अभी हम इसमें नंबर डाल रहे हैं। ये जैसे ये नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, तो इसमें नंबर है 287795772756 0889। अब देखिए ये जो है हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अब ये देखो, अब वेरीफाई करने के बाद देखिए क्या आता है इसमें, ये आप साफ देख सकते हैं। जबकि ये गवर्नमेंट का ऐप है भारत सरकार का जिस पर हम चेक कर रहे हैं, इसमें लिख करके बहुत स्पष्ट आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि पूरी तरीके से ये फेक आईडी है। और इसी तरीके से तमाम जो आईडी है जो हमें वहाँ उस कैंप में मिली, पूरी की पूरी जो आईडी तमाम जगहों पे थी वो इसी तरीके की फेक आईडी लगातार मिली है। लेकिन ये मामला यहीं तक सीमित नहीं था। मानेसर की अवैध बस्ती में रह रहे सैकड़ों घुसपैठिए स्थानीय इलाके के लिए चिंता का सबब बन गए थे। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ रह रहे लोग अक्सर आसपास के इलाकों में चोरी और डकैती के केस में पकड़े गए हैं। बाद में जब उनकी पहचान करने की कोशिश की गई तो वे सब फेक निकली, जिसके बाद ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन के पास इनकी शिकायतें करनी शुरू कर दी थी। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि ये रोज़ एक तो सुबह जल्दी 4 बजे 3 बजे उठ के सारे गांव में रेकी करते थे और चोरियों में इनका बहुत बड़ा हाथ होता था। लेकिन जब से हमारी ये महापंचायत हुई है उसके बाद जैसे ही हमने इनका आधार कार्ड वगैरह चेक करना शुरू किया तो पता चला कि जैसे हम आज चेक कर रहे हैं अगले दिन वो गायब हो जा रहे हैं। तो देखा तो मामला क्या है, तो उनकी झुग्गियाँ भी खाली होगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके जाने से हमें कम से कम ये तो होगा कि हमारा चोरी डकैती कम हो जाएगी। और ये लोग इलीगल थे, अगर इलीगल नहीं होते तो भागते नहीं, ये तो निश्चित। ये जाने वालों की संख्या मेरे हिसाब से तो हज़ारों की संख्या में, क्योंकि बहुत झुग्गियाँ खाली हो गई है। एक झुग्गियों में कम से कम ये 10-10, 20-20 रहते थे और 700 झुग्गियाँ खाली हो गई है। दरअसल मानेसर की इस अवैध बस्ती में रह रहे सैकड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ जब स्थानीय हिंदू संगठन ने एक मुहिम चलाई और यहाँ रह रहे लोगों की पहचान का मुद्दा उठाया
जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी की आईडी प्रूफ की जांच की जाएगी। जिनकी आईडी फेक साबित होगी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वास्तव में इस फैसले की भनक जैसे ही यहाँ घुसपैठियों को लगी, रातों रात घुसपैठिए इस हिस्से को छोड़कर फरार हो गए। हमारे यहाँ जो झुग्गियों झोपड़ियों में जो पब्लिक आकर बस गई थी अवैध रूप से, उनका कबाड़े के बहाने से या किसी भी तरह से गांव के अंदर अंदर गलियों में जाकर या चोरियां करके हमने पकड़े भी हैं पहले। उन सारी चीज़ें, उन मामलों को देखते हुए हमने एक पंचायत, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने उस चिंता के द्वारा के सुरक्षा को खतरा हमें महसूस हुआ सभी तरह से। एक कैसे आप लोगों ने पता किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और बड़े पैमाने पर आए हैं? जब गलियों में ये कूड़ा बीनने के बहाने से जाते थे, चोरियां करते थे, पकड़े भी हैं। अपने ऑफिस के यहाँ बोर्ड वगैरह भी इन्होंने चुराए थे तो पकड़े थे। इनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, इनका हुलिया जो शरीर की बनावट है वो अलग टाइप की हमारे यहाँ से मैच नहीं करती थी लोगों से। और सबसे बड़ी भाषा जो इनके समझ में नहीं आता था, उससे फिर आइडिया हमने इनकी, जैसे चोरी की तो हमने आइडिया मांगी तो वो भी कुछ डाउटफुल थी। तो ये सारे मामले आसाम का है, कुछ पश्चिम बंगाल के परगना हो गया या इस टाइप का है, लेकिन उनमें जांच, हाँ, वेस्ट बंगाल के या असम के दिखाते हैं, लेकिन वो जांच जब उसको स्कैन वगैरह करते हैं तो वो प्रॉपर उसमें नहीं पाई जाती। नो फाउंड का नो रिकॉर्ड फाउंड जैसी जो है ना उसमें वो पाई गई है। आपको बता दें कि इन दिनों देश के कई हिस्सों से लगातार देश विरोधी गतिविधियों की खबरें सामने आ रही हैं। समाज में माहौल बिगाड़ने वाले संगठन लगातार सक्रिय हैं और ऐसे संगठन खास तौर पर इन घुसपैठियों का उपयोग करते हैं। यानी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ऐसे लोग एक चलता फिरता खतरा हैं। स्थानीय लोगों की मुहिम और प्रशासन की कार्रवाई के बाद मानेसर की अवैध बस्ती से घुसपैठिए फरार तो हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारे के सारे घुसपैठिए आखिर गए कहाँ? क्योंकि ये जहाँ भी गए होंगे वहाँ की सुरक्षा के लिए खतरा साबित होंगे। घुसपैठ भारत के लिए एक बड़ी समस्या शुरू से रही है। अगर गृह मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत के अंदर तकरीबन 40,000 से ज्यादा अवैध तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ करके रह रहे हैं। हालांकि बीच में सरकार ने कुछ लोगों को वापस भेजने का काम भी किया था, जिनको म्यांमार के रास्ते बंगाल वापस भेजा गया था। इस पूरे कैंप की अगर बात करें तो यहाँ तकरीबन 400 से 500 रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से रहते थे। प्रशासन की लताड़ के बाद और हिंदू संगठनों के डर के बाद से वो यहां से पलायन करने पर मजबूर हो गए। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया। तो ये वही रिपोर्ट है जिसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। यानी कि न्यूज़ इंडिया ने जब ये रिपोर्ट दिखाई तो उसके बाद केंद्र सरकार तक बात पहुंची, और केंद्र सरकार तक जब बात पहुंची है, केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को देखा और समझा कि आखिरकार बड़ी तादाद में जो ये घुसपैठिए थे गए तो गए कहाँ। और उसके बाद फिर राज्य सरकारों को कहा गया कि इनकी शिनाख्त होनी चाहिए। इस वक्त मेरे सहयोगी गौरव मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। एक बड़ा इम्पैक्ट गौरव हुआ है, कहा जा सकता है कि एक प्रभाव ना सिर्फ केंद्र सरकार पे पड़ा, राज्य सरकार को भी आदेश दिया गया कि अब इनको ढूंढा जाए, इनकी शिनाख्त की जाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि इस रिपोर्ट को जब हमने पहले भी देखा, आज भी देख रहे थे, फर्जी आई कार्ड बनाए गए बहुत ज्यादा, बहुत संख्या में ये फर्जी आई कार्ड बनाए गए और अब ये लोग गायब हैं, ये घुसपैठिए गायब है। कैसे ढूंढा जाए, इसको लेकर भी क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई, कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? देखिए, कल इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन के अंदर एक चीज को स्पष्ट किया। वो अपने तरफ बात को भी बोलते नजर आए कि जिस तरीके से पूरे देश में अगर हम बात करें, अलग अलग हिस्सों में भारी तादाद में जो घुसपैठिए अलग अलग कैंपों में आकर के रह रहे हैं, सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और हमने अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में एक चीज जो ध्यान में रखा, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा इनके घुसपैठ से है। जब उस स्थान पे मानेसर वाले हिस्से में जब मैं रिपोर्ट करने के लिए पहुंचा था, तो वहां पर तकरीबन 400 से 500 की संख्या में ये पूरा का पूरा जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या थी, 400 से 500 की थी। लेकिन वो एक साथ गायब नजर आई, क्योंकि इसके कुछ दिन पहले वहां पर एक बड़ी पंचायत हिंदुओं की तरफ से की गई थी, जिसमें इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी कि आखिर ये यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं, इनके पास आईडी कार्ड नहीं है। लेकिन जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन किया, उस ग्राउंड रिपोर्ट में आपने इस रिपोर्ट में देखा होगा कि हमने बाकायदे सरकार का जो अधिकृत ऐप है
जिसके माध्यम से आधार कार्ड की मैं जांच गौरव करते हैं। हमने रोकना कई सारे चाहूंगी आधार इस वक्त बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंसल साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। जी धन्यवाद सर, जिस तरह से हमने एक रिपोर्ट दिखाई जिसका बड़ा असर हुआ घुसपैठियों को लेकर, ये जो रोहिंग्या हैं गायब बताए जा रहे हैं, जो कि मानेसर में बहुत बड़ी आबादी इनकी थी, वहां पर रह रहे थे, लेकिन अब ये घुसपैठिए वहां पर नहीं हैं। ये रिपोर्ट जब हमने दिखाई केंद्र सरकार तक ये मामला पहुंचा और केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले में अब शिनाख्त होनी चाहिए अलग अलग राज्यों में कि कहाँ पहुंचे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि न्यूज़ इंडिया और गौरव मिश्रा जी की रिपोर्ट को साधुवाद कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ उस रिपोर्ट को बनाया था और ग्राउंड तक गए थे। और जब गए थे तब भी मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने बड़ा डीप स्टडी करके और उस एक तरह से जान को जोखिम में डाल करके वो रिपोर्टिंग की। दूसरी बात ये देखिए, जिस तरह से गृह राज्य मंत्री ने मामला सदन में उठाया और सारी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी की है कि भाई अविलंब इन मामलों की इन सारे लोगों की पहचान की जाए और पहचान करके उसको एक डाटाबेस भी तैयार किया जाए और साथ साथ उनके जितने भी फर्जी कार्ड्स हैं, फर्जी आईडी बनी हुई है, उनको जब्त किया जाए और उनको करने का प्रोसेस शुरू किया जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और मैं कहता हूँ इसी को कहते हैं पत्रकारिता, कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की लोगों की रक्षा के लिए जो भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए उसमें मीडिया का सहयोग बहुत बड़ा होता है जी। मुसलमान हो, स्वदेशी घुसपैठिए, ये दोनों जो है देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। लगातार इनके जो संपर्क और सूत्र जो हैं इस बात को इंगित करते हैं कि चाहे अपने गुड़गांव में अपने डीएसपी की हत्या हो, अपने मेवात में, और उत्तर प्रदेश की बात हो, सब जगह देखने में आ रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो है लगातार देश की धरती को जो लहूलुहान करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल विनोद साहब, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने रोहिंग्या मामले पर, घुसपैठिए मामले पर आपको सुना है, आपने भी इसको लेकर कई बातें भी रखी हैं मीडिया के सामने। कितना बड़ा खतरा आप समझ सकते हैं देश के लिए? और इस वक्त एक खबर भी मैं पढ़ रही थी कि इन दिनों जिस तरह से कांवड़ यात्रा चल रही है, कई ऐसे रोहिंग्या जो है अलग अलग जगहों पर शिविर भी लगाकर बैठे हुए वहां पर, वो शिविर में हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं होने की वजह से कोई जांच उन पर नहीं हो रही है। कितना बड़ा खतरा देश के लिए ये घुसपैठिए? देखिए, कुछ घटनाएं तो सामने आ भी गई हैं। मुमकिन जिस तरह से साधु के वेश में भिक्षा मांगते हुए 3 लोग पकड़े गए थे, या हाजीपुर में 6 मुसलमान जो नंदी घुमाते हुए साधु के वेश में पकड़े गए, ये और भी कई जगह जो है ना, ये तो वो घटनाएं जो प्रकाश में आ गई। अनगिनत रूप से ये लोग जो है ना वेश बदल करके बहरूपिया के रूप में चल रहे हैं और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं। अभी जो भगवाधारी मुसलमान एक हथियार लेकर के जिस तरह से बागपत के मंदिर में घुसा, तो इन सब लोगों की जांच करेंगे तो पता लगेगा कि आखिरकार ये मामला कितना गंभीर है। और जिस तरह से ये षड्यंत्र पूर्वक जगह जगह हमले की योजना बना रहे हैं और हमारी जो धार्मिक यात्राएं हैं उन पर हमला करने वाले, बिल्कुल, लेकिन अब सर उम्मीद यही करते हैं कि देखिए, राज्य सरकार को ये कहा गया है कि इनकी शिनाख्त तो होनी चाहिए और इन पर जांच भी होनी चाहिए, कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और गौरव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, यहाँ पर मैंने आपको रोका और मेरा सवाल बिल्कुल यही था, क्योंकि फर्जी आई कार्ड लेकर ये लोग घूम रहे थे, लेकिन अब वो सब कुछ फर्जी बताया गया और अब इनकी जांच जिस तरह से होगी, कितनी बड़ी चुनौती लगती है, कैसे इन घुसपैठियों तक सरकार पहुंचेगी? एक्शन तो जाहिर तौर पर बहुत कड़े ही होंगे। बिल्कुल, देखिए, जो मैं बात आपको बता रहा था, दरअसल इस पूरे मानेसर के हिस्से की बात करें, तकरीबन कैंपों में 400 से 500 ये घुसपैठिए रह रहे थे। कुछ बांग्लादेश से थे, अलग अलग हिस्सों से थे। हम रोहिंग्या घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जहां भी रहते हैं पूरी तरीके से एक साथ रहते हैं। कबाड़े का इनका काम होता है, क्राइम का काम करते हैं और आसपास के उन हिस्सों को चुनते हैं जहां पर पुलिस ज्यादा इनको परेशान ना करे, और ये पैसों को दे करके कुछ थानों में पैसे पहुंचाते हैं ताकि ये संरक्षित तरीके से रह सकें। इनके सबके पास आपको आईडी कार्ड मिलेगा। जब आप इनसे जाके बोलोगे कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हो, तुरंत आपको आधार कार्ड दिखाएंगे। लेकिन इन इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने जब इनके आधार को चेक किया गवर्नमेंट के अधिकृत ऐप के साथ, तो नो फाउंड मैच, यानी कि पूरी जो डिटेल थी वो इन डिटेल इनकी उस आधार कार्ड की नहीं निकल करके आई। यानी कि एहतियातन ये बचने के लिए एक आधार जो फर्जी जिसे कह सकते हैं दस्तावेज, वो इनके पास में रहता। और आप देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरफ से जिस तरीके की बात सदन के अंदर बोली गई, उन्होंने ये भी कहा
कि राज्य सरकारें भी अब इसको अपने यहाँ पर देखें कि जहां जहां इस तरीके के कैंपों में अनधिकृत तरीके से ये रह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या, उनके आधार कार्ड, उनके वोटर आईडी कार्ड यानी कि उनकी आईडी प्रूफ चेक किया जाए और अगर वो फेक साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की ठीक जाए। है। अब तो अपने ऐसे आप में कहीं ना राज्य कहीं सरकार, बहुत बड़ा गौरव, राज्य सरकार अब जिस तरह से इन घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालेगी, अब ये भी पता चलेगा कि कहां कहां पर ये घुसपैठिए जो है वो छुपे हुए हैं और कितनी संख्या में ये लोग जो है वो बाहर निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ा इम्पैक्ट न्यूज़ इंडिया की इस रिपोर्ट का हुआ है जिसमें हमने दिखाया कि मानेसर में बड़ी आबादी में जो ये घुसपैठिए रह रहे थे अब वो गायब हो गए हैं। फर्जी आई कार्ड के साथ ये लोग यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन अब छिपे हुए हैं कहीं और शरण लिए हुए। लेकिन कहाँ, अब इसके लिए राज्य सरकार जो है इन्हें ढूंढेगी, इनकी शिनाख्त करेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।